हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैफू इनसाइट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए के ऊपर। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स बीसीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या बीसीए में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं कवर करने वाला हूँ बीसीए से रिलेटेड 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो होंगे हमारे व्हाट इज़ बीसीए, should we still do BCA in 2025, subjects in BCA, which college to select for BCA, placements after doing BCA, career opportunities after doing BCA। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ BCA। सो BCA का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि BCA एक बैचलर्स की डिग्री होगी और आपका जो BCA का कोर्स होगा वो एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होगा, ठीक है, और उसकी फील्ड होगी कंप्यूटर एप्लीकेशंस। चलिए गाइस, बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन के ऊपर। सो BCA का कोर्स होगा टिपिकली 3 इयर्स का आपका, और आपका 3 इयर्स का कोर्स डिवाइडेड होगा 6 सेमेस्टर्स के अंदर। इसका मतलब आपका पर ईयर 2 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर 2 सेमेस्टर्स एंड थर्ड ईयर 2 सेमेस्टर्स। टोटल हो गए आपके ऐसे 6 सेमेस्टर्स। ओके गाइस, सो हम बात करते हैं BCA के करिकुलम के ऊपर। करिकुलम इन द सेंस BCA के अंदर आप क्या क्या सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो आप BCA के अंदर आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो हो गए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाएंगी आपकी, लाइक जावा, C++, पाइथन, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसके साथ साथ एडिशनली आपको मैथ्स भी करना होगा। जी हाँ गाइस, BCA के अंदर मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी करिकुलम के अंदर। सो गाइस, हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा शुड वी स्टिल डू BCA इन 2025। क्या हमें 2025 में BCA करना चाहिए? क्या ये BCA 2025 में वर्थ होगा हमारे लिए? सो गाइस, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं अगर आपको दूंगा तो जी हाँ, आपको करना चाहिए BCA 2025 में भी, क्योंकि BCA एक IT रिलेटेड कोर्स है और फ्यूचर आने वाले टाइम में IT रिलेटेड कोर्स की आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सो इवेंचुअली BCA करना 2025 के अंदर भी बहुत वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए, एक वैल्यूएबल ऑप्शन होगा उनके लिए जो IT फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिग्री है ये एक सॉलिड फाउंडेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है। आप न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हो इसके अंदर, और आपके लिए न्यूमरस करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी होगी डायनामिक इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए। ओके गाइस, सो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है सब्जेक्ट्स इन BCA। BCA के अंदर हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे आपको कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि C प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, और आपको देखने के लिए मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट एंड बिजनेस सब्जेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मिलने वाले हैं कोई सेमेस्टर्स के अंदर। जैसे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो होंगे जैसे कि आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। सो एग्ज़ाम्पल आपको दिए जाएंगे वहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी दिया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक दिया जाएगा, और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एक दिया जाएगा। आपको तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, या आपका कॉलेज मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगा कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो होगा विच कॉलेज टू सेलेक्ट फॉर BCA। सो गाइस, सेलेक्टिंग अ कॉलेज फॉर BCA इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि गाइस आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, और वो कॉलेज आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, ओके, और कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है क्या उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ठीक है या नहीं है।
क्योंकि गाइस ये फैक्टर बहुत वैल्यू करता है आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर। और आपको सेकंड पॉइंट इसके अंदर नोटिस करना होगा कि आपका जो करिकुलम एंड सिलेबस है वो कवर कर रहा है आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को या फिर लेटेस्ट सब्जेक्ट्स को वो कवर अप कर रहा है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं जो और यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो पुराना ही सिलेबस कंटिन्यू करते आते हैं। तो आपको वैसे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है। आपको मेक श्योर करना है आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो और उसका सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट हो टेक्नोलॉजी के साथ साथ। और गाइस मैं बताऊंगा कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसके अंदर होगा कि आप फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करें अच्छी तरह कि आपके कॉलेज में जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं क्या वो अच्छी क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस के साथ है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में फैकल्टीज़ जो होते हैं वो एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो बस आपको थोड़ा थोड़ा समझा देंगे ऊपर ऊपर से बस BCA से रिलेटेड, और उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, उनका काम हो गया। आपको एग्ज़ाम लिखना होगा, आपकी परसेंटेज कम आएगी, ओवरऑल परसेंटेज कम होगा, आपकी प्लेसमेंट्स में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी वैसे ही। सो गाइज़ आप अपना फैकल्टी एंड कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिएगा कि कॉलेज में बिल्ड इन लैब्स है या नहीं है, लाइब्रेरीज़ है या नहीं है, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आप कॉलेज में अगर BCA कर रहे हो तो। और सबसे मेन जो होगा गाइज़ आपको जो करना होगा कि आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसी है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। आप कॉलेज को जाइए, वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए कि उन लोग की प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या रही है, बच्चे उनके पास से कहाँ कहाँ प्लेस हुए हो, कौन सी कंपनीज़ में है। क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस ये बस बुलाते हैं एडमिशन के टाइम पर, ये बताते हैं हमें कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, 100% प्लेसमेंट्स होगी, हमारे पास कंपनीज़ है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब ऐसी बातें करते हैं। बट उनके पास कोई कंपनीज़ एट द एंड ऑफ द कॉलेज आपके पास नहीं आने वाली, कोई आपके लिए इंटरव्यूज़ अरेंज नहीं करने वाला, आपको बस आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा देंगे। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करें। गाइस सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो होगा प्लेसमेंट्स आफ्टर डूइंग BCA। आपका BCA कंप्लीट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा। तो आप कौन सी प्लेसमेंट्स ले सकते हो BCA करने के बाद। तो गाइस प्लेसमेंट्स होगी आपकी जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट और मोबाइल ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर। ये सारी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है BCA करने के बाद गाइस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर डूइंग BCA। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका BCA हो चुका है, आपने पूरे 6 सेमेस्टर्स अच्छे परसेंटेज के साथ निकाल लिए, तो अब यहाँ पर होगा आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास कंपनीज़ में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनीज़ आएगी और आपको जॉब ऑफ़र्स कर सकती है, या फिर आपको ऑफ कैंपस जाकर भी अप्लाई करना होगा अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो गाइस अपने फ्यूचर में BCA करने के बाद। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप जा सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर, या फिर ऐप डेवलपर और मोबाइल डेस्कटॉप के अंदर आप जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो फुल स्टैक डेवलपर के अंदर, या फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर आप जा सकते हो एज अ वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर और बैक एंड वेब डेवलपर। और डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आप जाओगे तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जा सकते हो एज एन सिक्योरिटी एनालिस्ट और एथिकल हैकर और सिक्योरिटी कंसल्टेंट। गाइस आपको BCA के अंदर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी फ्यूचर में भी और अभी भी। सो आपके लिए ओवरऑल BCA इज़ एन बेस्ट करियर ऑप्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रो योर करियर इन IT फील्ड। गाइस आपके लिए सब में ज़्यादा मेन जो फैक्टर इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो होगा आपका कॉलेज और आपका करिकुलम। आपका कॉलेज और करिकुलम आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। आपको अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ना है,
फ्यूचर में मेरे चैनल के ऊपर BCA से रिलेटेड और वीडियोस आएंगी। BCA का रोड मैप आएगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक आपको कैसा पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है, इसी को आप फॉलो करते हुए आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके गाइस, सो आई होप सो आपके BCA से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल चुका होगा कि आपको BCA में जाना है कि नहीं, या BCA के अंदर क्या होता है कि क्या नहीं होता है, आपको इस सब का पता चल गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द डिसीजन इज़ अप टू यू गाइस। बस मेक श्योर यू स्टडी वेल, ओके, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि फ्यूचर में भी BCA से रिलेटेड और वीडियोस आएगी। आपको BCA में कैसा पढ़ना है, क्या करना है अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, लव यू, बाय।